इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी की लाश को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है फ्राई। एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लेंडोर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नहर में अपने हाथों को धो रहा होता है। उसके पास में आर्मी अकेडमी का एक कैप्टन आता है जिसका नाम होता है हिचकॉक। फिर वो कैप्टन लेंडोर को अपने सुपरिटेंडेंट थेयर के पास में ले जाता है। थेयर जो कि आर्मी अकेडमी का सुपरिटेंडेंट होता है। थेयर लेंडोर के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो जो भी जानता था वो लेंडोर को सारी बातें बताता है। लेकिन थेयर लेंडोर की बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेंडोर उसको अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक लड़के के साथ भाग गई। फिर थेयर लेंडोर को फ्राई के बारे में बताता है क्योंकि फ्राई उसी अकेडमी का एक स्टूडेंट था। फिर थेयर लेंडोर को फ्राई की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने का काम देता है। वो लोग लेंडोर को ये भी बताते हैं कि कल रात हॉस्पिटल में फ्राई की बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई क्योंकि फ्राई की बॉडी से उसका दिल निकाल लिया गया है और ये काम किसने किया है ये भी हमें नहीं पता। तो इसी चीज की जांच करने के लिए वो लोग लेंडोर को हायर करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर मार्कस नाम के एक डॉक्टर के साथ फ्राई की बॉडी की जांच कर रहा होता है जिसमें वो डॉक्टर लेंडोर को बताता है कि इसका दिल निकालने का काम किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का है। तभी वहाँ पर थेयर आ जाता है जो बोलता है कि वो कोई पागल ही होगा जो अब भी यहाँ पर मौजूद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर उसी पेड़ के पास में जाता है जिस पेड़ पर फ्राई की बॉडी लटकी हुई थी। लेंडोर वहाँ पर छानबीन कर रहा होता है। उनके साथ में एक हंटुन नाम का सिपाही होता है जिसकी ड्यूटी पिछली रात वहीं पर थी और वो लेंडोर को बताता है कि 9:30 बजे के बाद मैं यहाँ से चला गया था एंड जब मैं जाने लगा तो मैंने कुछ आवाजें सुनी जिसे सुनकर मैं वापस आया तो मैंने फ्राई की बॉडी लटकी हुई देखी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर फ्राई की बॉडी को चेक करता है एंड कैप्टन को बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है क्योंकि जब लेंडोर फ्राई की बॉडी को चेक कर रहा था उस टाइम पर उसने उसकी गर्दन को देखा जहाँ पर रस्सी का निशान एक जगह पर नहीं था एंड उसने ये भी नोट किया कि फ्राई के हाथों में छाले थे। इसका साफ मतलब था वो खुद को बचाने के लिए उस रस्सी को हाथों से खींच रहा था। तभी वहाँ पे डॉक्टर मार्कस आ जाता है। फिर लेंडोर मार्कस को फ्राई के सर के पीछे चेक करने को बोलता है। फिर मार्कस फ्राई के सर को चेक करता है तो वो बताता है कि इसके सर में अंदरूनी चोट लगी हुई है। फिर लेंडोर फ्राई के जब दूसरे हाथ को चेक करता है तो उसे एक पर्ची का टुकड़ा मिलता है एंड वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर उसी पेड़ के नीचे सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके पास में एक एडगर नाम का आदमी आता है एंड वो लेंडोर को बताता है कि तुम्हें जिसकी तलाश है असल में वो एक शायर है। इतना बोलकर एडगर वहाँ से चला जाता है। फिर लेंडोर एक पहरेदार के पास में जाता है। ये पहरेदार उस टाइम पे पहरेदारी कर रहा था जब फ्राई की लाश को हॉस्पिटल लाया गया था। वो पहरेदार पूछताछ में लेंडोर को बताता है कि 2:30 बजे के बाद उसे किसी ऑफिसर ने छुट्टी दे दी थी। उसने अंधेरे होने की वजह से उस ऑफिसर का चेहरा तो नहीं देखा था लेकिन उसने ये नोट किया था कि उस ऑफिसर के बाएं कंधे पर बार नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाता है और उसे वहाँ पर एक पेट्सी नाम की औरत एडगर के बारे में बताती है। लेंडोर एडगर के पास में जाता है एंड एडगर को ऐसा लग रहा होता है कि फ्राई की मौत एक शायर ने की है और वो इसी चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन लास्ट में वो लेंडोर को एक लोफब्रो नाम के आदमी के बारे में बताता है। वो लेंडोर को बताता है कि लोफब्रो फ्राई का रूम पार्टनर था एंड इन दोनों के बीच में एक दिन लड़ाई हो गई थी। फिर लेंडोर लोफब्रो से पूछताछ करता है जिसमें लोफब्रो बताता है कि फ्राई और उसकी लड़ाई नहीं हुई थी बल्कि वो एक छोटी सी बहस हुई थी एंड वो साथ में ये भी बताता है कि फ्राई की दोस्ती कुछ बुरे लोगों से हो गई थी। उसी के बगल में स्टार्डन नाम का एक और आदमी होता है जिसने फ्राई को उस रात आखिरी बार देखा था। वो लेंडोर को बताता है कि फ्राई उस रात कहीं जा रहा था। जब मैंने उससे रोककर पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उसने बताया था मुझे एक काम है, लेकिन फ्राई ने उस काम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। फिर अगले सीन में हम एडगर और लेंडोर को देखते हैं। लेंडोर एडगर से कह रहा होता है कि उसके और एडगर के बीच में जो भी बातें हुई थी वो किसी और को ना बताए एंड ये राज वो तब तक रखे जब तक फ्राई की मौत का कारण पता नहीं चल जाता। एंड वो साथ में एडगर को फ्राई के हाथ से मिलने वाली पर्ची भी देता है क्योंकि उस पर्ची में कुछ शब्द लिखे हुए थे लेकिन पर्ची फटने के कारण वो शब्द उसको समझ में नहीं आ रहे थे और इसीलिए उसने एडगर को ये पर्ची दी थी ताकि वो इन शब्दों का पता लगा सके। फिर अगले सीन में हम लेंडोर को ही देखते हैं। वो अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद कर रहा होता है। तभी उसके घर में एडगर भी आ जाता है। फिर एडगर लेंडोर को बताता है कि मुझे इस पर्ची में लिखे हुए शब्द का मतलब पता चल गया। फिर एडगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेंडोर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्ची उस आदमी ने फ्राई को भेजी है जो अपने पास उसको बुलाना चाहता था। फिर वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि फ्राई को एक औरत ने बुलाया होगा। फिर एडगर लेंडोर को बताता है कि फ्राई की मौत की सुबह जब उसे कुछ भी इस बारे में नहीं पता था वो एक कविता लिख रहा था। तब उसने खिड़की में से देखा था एक खूबसूरत लड़की को जाते हुए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर एक अंधेरे कमरे में जाता है। उसे वहाँ पर एक मोमबत्ती की जमी हुई परत नजर आती है। लेंडोर को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है तो अपने एक डायरी में अपने पेन से ड्राइंग बनाने लगता है। तभी वहाँ पर एडगर भी आ जाता है और उन दोनों को ऐसा लगता है कि फ्राई का दिल यहाँ पर लाया गया था।
ये किसी जादू टोने करने वाले का काम है। फिर लेंडोर अपने एक पुराने दोस्त के पास में जाता है जिसका नाम होता है पेपे। पेपे को जादू टोने के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। फिर लेंडोर पेपे को अपने डायरी में बनाए हुए निशान को दिखाता है, जिसे देखने के बाद पेपे बताता है कि ये एक जादुई निशान है और इसके बीच में बने त्रिकोण पर जादूगर खड़ा होता है। फिर पेपे एडगर को एक किताब देता है जिसका विशेष पन्ना पढ़ने को बोलता है। उसमें एडगर पढ़ता है कि एक डायन के शबद उत्सव में ये सारी चीजें यूज होती है, जैसे कि वो जानवर जिसे क्रिश्चियन लोग नहीं खाते और पेड़ पे लटके इंसान का दिल। ये सारी चीजें एक डायन के शबद उत्सव में यूज होती है। फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी डायन का काम है। फिर लेंडोर एडगर को बाकी के जवानों के साथ मिलकर ये पता लगाने को बोलता है कि क्या उनमें से कोई जादू टोना जानता है या नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडगर डॉक्टर मार्कस के पास में जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर मार्कस एडगर को कुछ दिनों के लिए आराम करने को बोलता है एंड उसे एक लेटर देता है और बोलता है कि ये लेटर जाकर मेरे बेटे को दे देना, वो तुम्हें छुट्टी दिलवा देगा। फिर एडगर अपने सीनियर के पास छुट्टी लेने के लिए जाता है तो उसके बगल में डॉक्टर का लड़का भी खड़ा होता है जिसका नाम होता है आर्टमस। फिर आर्टमस एडगर को रात में अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। फिर रात में एडगर आर्टमस और उसके दोस्तों के पास में जाता है। वहाँ पर एक दूसरा लड़का कह रहा होता है कि लगता है फ्राई ने एक लड़की के चक्कर में जान दे दी और वो लड़की आर्टमस शायद तुम्हारी बहन हो सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडो सो रहा होता है। अचानक से उसको उसकी बेटी की याद आती है। फिर वो उठकर उसको याद करके रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्राई की मैयत में लेंडोर को फ्राई की मॉम मिलती है एंड वो लेंडोर को फ्राई की एक डायरी देती है। डायरी देते हुए फ्राई की मॉम लेंडोर को बोलती है कि तुम फ्राई की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इस डायरी से शायद तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पास में डॉक्टर मार्कस आ जाता है अपनी वाइफ के साथ। फिर डॉक्टर वहाँ पर लेंडोर को अपनी वाइफ से मिलवाता है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर की बेटी लिया को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर पियानो बजा रही होती है। वहाँ पर उसका भाई आर्टमस और उसके दोस्त और साथ में एडगर भी होता है। जब वो पियानो बजा लेती है तो वो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। एडगर लिया को बहुत लाइक किया करता था, इसलिए वो लिया को अपने साथ टाइम बिताने के लिए रविवार को इनवाइट करता है। फिर लिया एडगर से मिलने के लिए रविवार को एक सेमेट्री में जाती है। फिर वो लोग एक जगह पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लिया को खांसी होने लगती है एंड ये देखकर एडगर को ऐसा लगता है कि लिया की तबीयत खराब हो गई और उसे ठंड लग रही है। फिर एडगर अपनी जैकेट उतार के लिया को देने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लिया वहाँ पर गिर जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लिया अपने आप ठीक हो जाती है। उसके बाद में एडगर उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। छोड़ने के बाद एडगर जब वापस आ रहा होता है तो बहुत अंधेरा हो जाता है और वो बर्फीले जंगल में अकेला आ रहा होता है। तभी एडगर के ऊपर बेलेंजर नाम का एक लड़का जो आर्टमस का दोस्त होता है वो हमला कर देता है, क्योंकि वो भी लिया को लाइक किया करता था। बेलेंजर एडगर को मार रहा होता है, तभी वहाँ पर लेंडोर आ जाता है। फिर वो उन दोनों को अलग करवाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर आर्टमस के ऊपर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी फैमिली ने कोई गुनाह किया है। फिर अचानक से एक दिन कैप्टन हिचकॉक लेंडोर के पास में आता है और वो बताता है कि वो बेलेंजर कहीं गायब हो गया। फिर वो सभी लोग बेलेंजर को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद में एक सिपाही को बेलेंजर की लाश मिलती है एंड बेलेंजर भी सेम उसी तरह लटका होता है जैसे फ्राई लटका हुआ था। फिर डॉक्टर मार्कस बेलेंजर की बॉडी चेक करने के बाद उन्हें बताता है कि इसको शायद किसी और इंसान ने मारा है, क्योंकि जो निशान फ्राई की बॉडी पर था ये निशान वैसा नहीं है। कैप्टन हिचकॉक को ऐसा लग रहा था कि ये काम एडगर ने किया है, क्योंकि एडगर ने अपनी और बेलेंजर की लड़ाई के बारे में अपने दोस्तों को बताया था और बेलेंजर को मारने की धमकी भी दी थी एंड ये बात कैप्टन लेंडोर को बताता है। फिर ये बात लेंडोर एडगर से पूछता है तो एडगर बोलता है कि हाँ मैंने धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर और एडगर डॉक्टर मार्कस के घर पर जाते हैं बेलेंजर की मौत का शोक मनाने, क्योंकि बेलेंजर डॉक्टर की फैमिली मेंबर की तरह ही था। डिनर करने के बाद में डॉक्टर लेंडोर को अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि बचपन से उसने बहुत ज्यादा दुख देखा है। अब तक तो उसकी शादी हो जाती है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसको दौरा पड़ने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सारी बातें बता के डॉक्टर लेंडोर के सामने अपना दुख जाहिर करता है। सारी बातें खत्म होने के बाद लेंडोर छत पे टहलने के बहाने डॉक्टर के एक कमरे में घुस जाता है। फिर उस कमरे में उसे एक कोट मिलता है जिसके एक कंधे पर बार था और दूसरे कंधे पर बार नहीं था, जैसा कि उस पहरेदार ने लेंडोर को बताया था। नीचे वाले कमरे में एडगर बैठा होता है जो लिया को पियानो बजाते हुए देख रहा होता है। लेंडोर उस कोट को देख ही रहा होता है, तभी डॉक्टर की वाइफ उसके पास में आ जाती है। डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को बताती है कि लेंडोर को ऊपर वाले कमरे से ये कोट मिला। फिर डॉक्टर लेंडोर को बताता है कि ये कोट तो मेरे बड़े भाई का है। तभी वहाँ पर कैप्टन हिचकॉक आ जाता है और वो लेंडोर को बताता है कि अपने कमरे से एक स्टोडर नाम का जवान गायब है। फिर स्टोडर के कमरे की छानबीन करने के बाद लेंडोर थेयर और कैप्टन को बताता है कि वो शायद भाग गया, क्योंकि फ्राई के डायरी के मुताबिक बेलेंजर और स्टोडर फ्राई के दोस्त थे। तो स्टोडर को ऐसा लगा होगा कि फ्राई की मौत के बाद बेलेंजर मरा और बेलेंजर के बाद अब उसका नंबर है, इसलिए वो डर कर यहाँ से भाग गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लेंडोर पेपे के
पास में जाता है। फिर पेपे उसे एक हेनरी नाम के आदमी के बारे में बताता है। वो बताता है कि हेनरी बेहतरीन जादू टोना जाना करता था, लेकिन ये जादू टोना उसी के ऊपर हावी हो गया था। पेपे लेंडोर को किताब में हेनरी की फोटो दिखाता है और ये फोटो लेंडोर ने डॉक्टर के घर में देखी थी। लेंडोर डॉक्टर के पास में जाकर उसे बताता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी बेटी लिया कर रही है, क्योंकि वो मुर्दों से बातें किया करती है। एंड वो हेनरी के बारे में भी डॉक्टर को बताता है। इसके जवाब में डॉक्टर बताता है कि हेनरी उसके ग्रैंडफादर हैं एंड वो कोई बुरे जादूगर नहीं बल्कि एक अच्छे जादूगर थे। लेंडोर के धमकाने के बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअली कुछ साल पहले उसके दौरे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने हर तरह की दवाइयां उस पर यूज करी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला एंड मुझे ये मालूम पड़ा कि वो अब 3 महीने ही जिंदा रह पाएगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया था। फिर एक दिन वो मेरे पास में आई और उसने बताया कि वो अपने दादा के दादाजी से मिली थी। वो हेनरी ले क्लर्क से मिली थी एंड वो शैतान नहीं है, उन्हें लोगों ने गलत समझा। एंड वो डॉक्टर लेंडोर को ये भी बताता है कि हेनरी ने उन्हें खुद ही कहा था वो किसी की जान नहीं ले सकते, फ्राई तो पहले ही मर गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडगर को लिया, उसकी मॉम और उसके भाई एक कमरे में ले जाते हैं और उसे एक बेड पर लिटा देते हैं। लिटाने के बाद वो लोग उसके ऊपर जादू टोना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लेंडोर आ जाता है। लेंडोर को देखने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह से लिया से पास में रखी एक मोमबत्ती गिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। वो सभी लोग उस घर में जलकर मर जाते हैं, लेकिन एडगर को लेंडोर बचा लेता है। फिर अगले दिन एडगर लेंडोर के पास में जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। वो बोलता है कि पैट्सी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पैट्सी वही औरत है जो बार में काम किया करती थी और लेंडोर का उस औरत से चक्कर था। फिर एडगर लेंडोर को उसकी बेटी के बारे में सारी बातें बताता है। दरअसल हुआ ये था, लेंडोर की जो बेटी थी जिसका नाम मैटी था, उसका रेप हुआ था। रेप करने वाले 3 लोग थे, जिसमें से एक था फ्राई, एक था बेलेंजर और एक था उसका दोस्त स्टोडर। रेप होने के बाद में लेंडोर की बेटी ने एक बड़े से पहाड़ से कूदकर जान दे दी थी। इसीलिए उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए सबसे पहले फ्राई को मारा और उसका दिल निकाल लिया। और ये सब उसने बड़ी प्लानिंग से किया था ताकि लोगों को ये लगे कि यह जादू टोना करने वाले ने किया है। बेलेंजर और स्टोडर के बारे में फ्राई की डायरी से उसको मालूम पड़ा था, क्योंकि ये दोनों फ्राई के बहुत अच्छे दोस्त थे और फ्राई ने इनके बारे में अपनी डायरी में जिक्र किया था। मौका मिलने पर उसने बेलेंजर्स को भी मार दिया था, लेकिन लेंडोर स्टोडर को नहीं मार पाया क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। लेंडोर को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने जिन लोगों को मारा उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे काम मिला। फिर ये सारी बात वो एडगर के सामने कबूल कर लेता है एंड वो एडगर को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बारे में एकेडमी में बता सकते हो। एडगर ऐसा करने के लिए लेंडोर को मना कर देता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि उसका प्यार उसके सामने मारा गया। एंड फिर उसके बाद लेंडोर उसी पहाड़ पर जाता है और अपनी बेटी को याद करता है। फिर यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।